अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखिए दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा उसमें फॉर्मूला लगेगा WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके अकॉर्डिंग जमाते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग जमाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड कौन सा है? वेहर, वेहर। इसके बाद इज आर एम, इन तीनों में से कौन आएगा? और ये डिपेंड करता है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए ये जो प्रे है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म, अच्छा हेल्पिंग वर्ब तो पहले इज लगा दो या आर लगा दो, कोई सी भी लगा दो। ऑब्जेक्ट आपका एब्सेंट है ही, थर्ड फॉर्म लगा दो PRAYED, ये हो गई थर्ड फॉर्म। बोलो समझ में आया? इसके बाद ये जो यू आपका सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाय यू और ये क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। सी डज नॉट हेल्प मी इन माई स्टडी। और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं आई वेलकम यू। देखिए यहां पर सेंटेंस में नोट दिया हुआ है इसलिए यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा और नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बाद में क्या है? मी। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मी। और मी जब आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किस में बदलते हैं? सब्जेक्ट में। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा शुरू में तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल कर आता है। यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो मी का सब्जेक्ट कौन होगा? आई होगा। अब ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया आई। अब आई के साथ इन तीनों में से कौन बैठेगा? आई के साथ इन तीनों में से बैठेगा एम। क्लियर? अब एम के बाद हमें क्या लगाना है? नोट।
यहाँ लगा देंगे नोट। अब नोट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। हेल्प्ड। अब देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम बाय लगाकर किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो बाय हर, सी का क्या हो गया, सी का हो गया हर। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐसे के ऐसे उतार देंगे, इन माई स्टडी, इन माई स्टडी। ये सेंटेंस देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है यू। यू के साथ क्या आएगा, आर। थर्ड फॉर्म क्या होगी, वेलकम्ड बाय। आई को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। क्लियर। देखिए एक सेंटेंस आपको नेगेटिव करा देता हूं। नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव देखिए डू या डज कर दो, डज सी किक द बॉल। अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रश्नवाचक में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले इज आर एम, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले इज आर एम, इन तीनों में से एक लगाना है। लेकिन लगाएंगे क्या, ये निर्भर करेगा इस पर, ऑब्जेक्ट पर, कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है और उसकी प्रकृति कैसी है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है दी बॉल। बोलिए एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। और एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज। इसलिए सबसे पहले इज आर एम में से हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इज। इज आर एम तीनों में से एक हो गया इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था, दी बॉल, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो किक की थर्ड फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, ये होगी आपकी थर्ड फॉर्म। अब क्या बच गया, इसमें बच गया सी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और उसको बाय लगा के लिख देंगे, बाय हर, और ये क्वेश्चन मार्क। बोलो क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल एक फॉर्मूला और कर लेते हैं जिसमें ये पूरा हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस और समझाने का प्रयास करता हूं। प्रिया sends me some photograph।
अब देखिए, प्रिया सेंड्स मी सम फोटोग्राफ्स। देखिए इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो हमारा रूल क्या कहता है, यदि वाक्य के अंदर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो देखिए सेंड, सेंट और सेंट। अब बताइए आप, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो आप कहेंगे सर जी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आ गई फर्स्ट फॉर्म। जब भी वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी आपको एक ही सूत्र लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बनाइए इसकी पैसिव वॉइस। क्या बनेगी पैसिव वॉइस। देखिए सबसे पहले क्या मांग रहा है, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है। और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में। तो बाद में कौन आता है, मी। और मी डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, मी को आप सब्जेक्ट में बदलोगे तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ इन तीनों में से कौन आएगा। तो आप कहोगे सर जी आई के साथ तो एम आएगा, बिल्कुल राइट। अब एम के बाद आपको क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। और सेंड की थर्ड फॉर्म मैंने आपको यहाँ बता रखी है क्या होती है। सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। क्लियर, फॉर्मूला कंप्लीट, पैसिव वॉइस भी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो बच गया है उसको उतार देते हैं। बच क्या गया, बच गया सम फोटोग्राफ्स, सम फोटोग्राफ्स। और क्या बच गया, और बच गई प्रिया। तो प्रिया को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो प्रिया का ऑब्जेक्ट प्रिया ही होता है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे बाई प्रिया। बोलो क्लियर। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब मैं 5 सेंटेंस दे रहा हूं जिनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। 5 सेंटेंस दे रहा हूं जिनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। यानी ये है आपका होमवर्क। नंबर 1, यू डू नॉट थैंक मी। दूसरा है वाई डू यू गो टू स्कूल। वाई डू यू गो टू स्कूल। तीसरा है सी कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। सी कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। और चौथा सेंटेंस है डू यू थ्रो ए बॉल डेली।
और ये क्वेश्चन मार्क, और लास्ट सेंटेंस है आई स्पीक हिंदी। आई स्पीक हिंदी, ये क्या है? ये आपका होमवर्क है। ये 5 सेंटेंस आपको सही बनाने हैं और इनकी क्या बनानी है? पैसिव वॉइस। इनकी बनानी है आपको पैसिव वॉइस। क्लियर? अब आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।